हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग पता है कि बिहार पुलिस की 351 पोस्ट का एग्जाम बहुत मतलब कि सब लोग को बेसब्री से इंतजार है। हर जगह लाइव क्लास चल रहा है, हर जगह लाइव क्लास चल रहा है। वहाँ पर कमेंट ये हो रहा है कि सर एग्जाम कब होगा, सर एग्जाम डेट कब देखने के लिए मिलेगा। तो सर लोग को भी रिप्लाई करते थे, सर यही बोलते बबुआ क्लास करने आए हो तो पढ़ो ना आके चुपचाप। यहाँ पे एक क्या कर रहे हो कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम उनको लेना है। ये बात भी इनका भी बोलना सही है, एग्जाम उनको नहीं लेना है। जहाँ तक देखिए, मैं कल इस बात को जिक्र किया था, CSBC ऑफिस में कॉल भी किया था और कुछ लोग वहाँ पे हैं अपने लोग जिनसे बात भी किए थे। तो उन लोगों का क्या करना है। और हाँ, ये NCL और EWS वाले लोग के लिए भी कुछ हम पूछे थे। तो सबसे पहले मैं EWS कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आप लोगों को पहले बोल देता हूँ। EWS वालों के लिए बोले हैं कि देखो 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के पहले का अगर है, 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 के बीच के अगर आपके पास सर्टिफिकेट अगर है EWS, तो आप 21 या 321 पोस्ट के लिए 391 पोस्ट के लिए आप दावेदार हो, अन्यथा आप बाहर हो जाओगे। ये चीज़ को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ भाई। ये आर्टिकल में ये अनुच्छेद 102 में है मेंशन, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं लिया जाता है, फिर क्यों नहीं आप उसका विरोध कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लिए कि 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच के आपके पास EWS अगर है, तो आप 21,391 पोस्ट के लिए आपका रिजल्ट होता है, तो आप सीट के लिए दावेदार हो जाओगे। आपका 100% नौकरी होगा। अगर आपके पास अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद का है, मतलब फॉर्म बोल दो ना कि मैं फॉर्म बनने से पहले बनवा लिया था, तो उस चीज़ को वो नहीं देखेंगे। आपको वित्तीय वर्ष में आता है, वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष में आपको मांगा जाएगा। और अब रही बात NCL का, तो NCL आपके पास करेंट डेट में जिस टाइम आप फॉर्म भरे हैं, आपके पास उस टाइम का रहना चाहिए, वो बात बोले। लेकिन ये NCL वालों के लिए एक बात और बोले कि उन लोगों को कुछ फॉर्म मिलता है अटैच करके देते हैं, उन लोग पर थोड़ा बहुत आयोग का मेहरबानी हो सकता है, लेकिन EWS वाले पे नहीं हो सकता। NCL वाले लोग भी खतरे में है भाई, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। NCL वाले लोग भी थोड़ा बहुत खतरे में हैं, जिनके पास अगर नहीं है वो सिर्फ मैं ऐसे तो पढ़ने लिखने वाले लोग तो बना ही लेते हैं, उन लोगों को तो खैर दिक्कत नहीं होता है। जो नहीं बनाते हैं वो लोग समझे अपना। और अगर आप बनवाए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बनवाए तो आप बनवा लीजिएगा और नेक्स्ट भर्ती आएगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ना कि आप भर्ती आने पे बनवाइएगा। तो भर्ती और फॉर्म भरने से पहले नहीं, आप साल साल अपना ये सब सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब रही बात देखिए एग्जाम का, जहाँ तक मैं पूछा एग्जाम कब होगा। एग्जाम बोले वो कि देखो इलेक्शन के बाद कोई भी, आप लोगों को शायद इतना पता होगा, वो भी हमको यही बात बोले कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो 1 महीना पहले आपके साइट पे आ जाएगा। 1 महीना में 30 या 35 दिन पहले आपके साइट पे देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम का डेट, एडमिट कार्ड आने का डेट, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, किस डेट में जारी होगा, कितनी बजे, तो सब कुछ देखने के लिए आपको 35 से 30 दिन पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब इतना तो पता हो गया होगा कि मार्च आ गया, आज 1 मार्च है और आज के डेट में अब तो जारी होगा नहीं, क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन है भाई। सारे स्कूल तो बूथ से सिस्टम से बंद हो जाएंगे। और ये बात को भी बोले कि 7 जुलाई तक एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन पहले नहीं निकलेगा। 7 जुलाई तक ले, हाँ नोटिफिकेशन निकल सकता है, लेकिन 7 जुलाई से पहले अब एग्ज़ाम नहीं होगा। 7 जुलाई से पहले अब एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब कि आज ये 31 का महीना है, नेक्स्ट 30 का महीना है, तो 30 और 61 और 10 उधर हो जाएगा भाई। 70-71 दिन में टाइम बच रहा है एग्ज़ाम का। 70 से 71 दिन टाइम बच रहा है, बहुत है इतना समय। एक समय से जीरो से हीरो बनने का मौका भी मिला हुआ है सब लोगों को। अब मैं क्यों ये बात को जिक्र किया कि कट ऑफ कितना कम पड़ेगा, कट ऑफ कितना जाएगा, तो इस चीज़ को भी मैं अपना अनुमानित लगाता हूँ। जहाँ तक मुझे डाटा मिला है वहाँ तक मैं बोलता हूँ आपको, जिससे कि हर कैटेगरी में कितनी फॉर्म है तो उस चीज़ को तो मैं नहीं जिक्र करूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है देखिए अनुमानित लगाते हैं। जो EWS में कट ऑफ रहेगा भाई लिटरली बहुत कम रहेगा। अनुमानित जो लोग सोचे हुए हैं ना कि 100 में से 70 नंबर, 100 में से 80 नंबर, 100 में से 65 नंबर, तो वो लोग अच्छी बात है कि इतनी बड़ी सोच कर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग का आगे का भी एग्जाम में वो सपोर्ट करेगा। लेकिन हाँ, बिहार पुलिस में शायद उतना नहीं जाएगा कट ऑफ, इस चीज़ को आप मान लीजिएगा। और आप तैयारी करते रहिए, अपना बेस्ट करते रहिए, तो आपको एवरेज वाले बनने से मतलब है। इस जो फॉर्म जो 17,53,000 जो कैंडिडेट जिनका एडमिट कार्ड तैयार हुआ था, उसमें आपका अभी देखिए इसमें रिजल्ट कितना होगा। 21,391 का अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 1,06,955 आता है। तो 1,06,955 अगर डिवाइड कीजिएगा 17 लाख 1/17 तो अभी होगा, माने कि 1/16, एक सीट पे 16 बंदा फाइट कर रहा है अभी के डेट में कर रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ गए, एक सीट के लिए 17 बंदा 16 बंदा फाइट कर रहा है। टोटली 100% प्रजेंटिंग के बोला मैं आंकड़ा। लेकिन 1 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में 27% एब्सेंट था, सेकेंड शिफ्ट में 25%, मतलब एवरेज और 25% एब्सेंट, मतलब 100 में से 25 बंदा गायब हो गया। अब देखिए गायब अब और होगा। अब क्यों होगा देखो, कल के डेट में आया था, परसों डेट में ये अग्निवीर का आ गया रिजल्ट,
तो भाई कितने लोग मतलब कि समथिंग बहुत लोग का रिजल्ट 302 पेज में समथिंग हमको लगता है कि 10 या बहुत लोग का रिजल्ट हुआ है। तो भगवान से दुआ करते हैं कि सब लोग भाई हो जाओ, ताकि बिहार पुलिस में फाइट भी कम हो जाए। तो इस चीज़ को सब लोग का अच्छा है। ये कोई देखो, जलना तो कभी किसी ने चाहिए, जलिएगा तो आप पीछे हटिएगा। आपके दोस्त अगर सक्सेस होता है तो उससे सीख लीजिए। मैं ये बात बोलता हूँ अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, भाई लोग जितने भी मुझसे मिलते हैं कि देखो, अगर कोई सक्सेस मेरा रिजल्ट होता है, आपका रिजल्ट होता है, कैसे होता है वो पूछेंगे ना, ये कैसे हो गया ये नहीं पूछेंगे, कैसे हो, कैसे की, मतलब कैसे पढ़ाई की, कैसे तैयारी की, ये चीज़ को आइडिया लीजिए, ना कि कैसे हुआ भाई, कैसे मेहनत किया हुआ। तो इस चीज़ को आप भी मेहनत करेंगे, आपका भी रिजल्ट होगा। तो किसी से जलिएगा नहीं, जलेंगे तो पीछे हटेंगे भाई, 100 बात की एक बात, जलने वाले को कभी आगे नहीं बढ़ता है और कभी ये लोग सक्सेस भी नहीं करता है। तो आप हमेशा किसी को देख कर सीख लीजिए और सीखिए और आगे बढ़िए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कटअप मार्क्स, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आता है वो, उसके बाद फॉर्म कितने भरा है और कितने परसेंट प्रेजेंट हो गए एग्जाम में। सब लोग मैं देखो टाइम कितना बचा है, ईडब्ल्यूएस में कितना जाएगा, ईबीसी और ओबीसी, BC2 BC1 में SC ST जनरल कटअप कितने जाएगा, इस सब चीज़ को अब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन डिवाइड है। अब हाँ, क्वेश्चन किस सब्जेक्ट उठाए देखो, क्वेश्चन अब मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो बायोलॉजी में से 10 से 12 क्वेश्चन देखो। फर्स्ट शिफ्ट में 1 अक्टूबर को जो एग्जाम दिए हैं उन लोग को तो आइडिया मिल चुका है कहाँ से कहाँ क्वेश्चन है। मैं उसी के अकॉर्डिंग में जो बोल रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट में आया था 10 क्वेश्चन बायोलॉजी का, सेकंड शिफ्ट में 12 क्वेश्चन था बायोलॉजी का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, क्वेश्चन का अंतर भी चेंज होता है, माने कि जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो भी चेंज होता है, और क्वेश्चन का इक्वल माने कि क्वांटिटी होता है, माने कि फर्स्ट में अगर 10 है तो सेकंड में 11-12 कर देते हैं। देखो फर्स्ट में बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन था, सेकंड में 12 क्वेश्चन था। फर्स्ट में फिजिक्स का 8 क्वेश्चन था तो सेकंड में फिजिक्स का 10 क्वेश्चन था। फर्स्ट में केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन था तो सेकंड में 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री का था। तो इस चीज़ को आप समझ गए। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन ले लिया गया था साइंस से, साइंस कैसे हो गया। अब इंग्लिश का फर्स्ट में 6 क्वेश्चन था तो सेकंड में 7 क्वेश्चन था। हिंदी का फर्स्ट में 9 था तो सेकंड में मतलब कि 8, मतलब कि 8 से 15 का रेशियो बिल्ड कर दें, हिंदी और इंग्लिश में जाकर 15 क्वेश्चन किए हुए हैं। मैथ का फर्स्ट में था 8 क्वेश्चन, सेकंड में था 10 क्वेश्चन। रीजनिंग का था 5 क्वेश्चन फर्स्ट में, तो सेकंड में फर्स्ट में 7 क्वेश्चन तो सेकंड में था 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो ये सब क्वेश्चन का जो क्वांटिटी जो है ना 15-15 का सेट कर रहे हैं, मतलब कि 15 हिंदी इंग्लिश और 15 रीजनिंग और मैथ। तो 30 को आप यहाँ समझ लीजिएगा, या ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अब उसके बाद हिस्ट्री का आया था, फर्स्ट में 7 था, सेकंड में 8 था। जियोग्राफी का फर्स्ट में 7 था तो सेकंड में 8 था। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट में 2 था तो सेकंड में 3 था। पॉलिटिक्स का फर्स्ट में 2 था तो सेकंड में 3 था। और आर्ट का अनुच्छेद जो होता है, अनुच्छेद का फर्स्ट में 2 था, फर्स्ट में 3 था और सेकंड में 4 था। संविधान अनुच्छेद होता है वो जो जिक्र किया था 102 का, वो सब पूछा जाता है। और हाँ, संविधान जो आर्टिकल होता है हम लोग का अनुच्छेद का, वो बहुत इजीली पूछा जाता है। मतलब कि आप उसको भी मैं बताऊंगा टॉपिक कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको उसको 100% निचोड़ देना है। करेंट का फर्स्ट में 4 था तो सेकंड में 5 था। करेंट का ध्यान रखा, करेंट में था। त्यौहार से था, नाच जो होता है ना कि यक्षगान के संबंधित है, त्यौहार बिहू ये सब कर्मा धर्मा जो होता है किससे, तो इससे भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में था। राज्य राजधानी से भी था एक क्वेश्चन। राज्यपाल मतलब कि राज्यपाल मुख्यमंत्री, ये सब से भी एक क्वेश्चन था। और खेल कूद से भी एक क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ तक आप समझे कि इतने सारे से एक क्वेश्चन था। अब अगर इससे आप तैयारी करते तो 100 में 100 क्वेश्चन आ गया। अगर इतना पर तैयारी का 100 में 100 क्वेश्चन आया तो हमको इतना तैयारी करना नहीं, हमको टारगेट लेना क्या, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट एवरेज। और तो बायोलॉजी में अगर हम 8 नंबर लाते हैं, फिजिक्स में 6 नंबर आते हैं, केमिस्ट्री में 7 नंबर लाते हैं, इंग्लिश में 7 पूछा तो इंग्लिश तो खैर कॉमन है, 7 में 7 भी हो सकता है, 7 में 6 भी होता है। तो मान लीजिए इंग्लिश में 5 आता है एवरेज होल के लिए, सबको लिए बोल रहा मैं। और हिंदी में 8 है 9, या देखो हिंदी और इंग्लिश, जिनका अगर हिंदी बेटर जाता है तो उनका इंग्लिश का सब डब जाएगा, और जिनका हिंदी इंग्लिश बेटर जाएगा उनका हिंदी डब करेगा। तो इस चीज़ को मतलब कि आप मान लीजिए कि 15 में से 12 क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश और हिंदी को डिवाइडेड करके 15 में से 12 क्वेश्चन आप मान लीजिए था। और मैथ और रीजनिंग, मैथ में हम यही बोलेंगे भाई देखो, मैथ को थोड़ा बहुत इग्नोर करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेंस का भी एग्जाम दिए तो इसमें भी 7 क्वेश्चन मेंस का आया था दरोगा का। तो हिंदी थोड़ा सा इग्नोर करके, हिंदी के लिए मैथ के लिए आपको परमानेंट प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। आपको मतलब कि डेली आपको मैथ बनाना पड़ेगा, नहीं अगर आप उसको 10 दिन छोड़ते हो तो आपको वो छोड़ देगा। तो मैथ अगर आप जिनका तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं भी तो मत कीजिए। अब कोई मौका नहीं, अगर आप 8 या 10 क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर अंदाजा मारो तो 1-2 को सही हो जाएगा। तो हिंदी को इग्नोर कीजिए, रीजनिंग सही रहता है, रीजनिंग 5 मारिएगा। तो रीजनिंग का 5 मान लीजिए, हिस्ट्री का 5, ज्योग्राफी का 6 और इकोनॉमिक्स का 1 और पॉलिटिक्स का 2, आर्टिकल का 3 में से 3 मानते हैं हम, करेंट का भी 4 में से 2 मानते हैं, त्यौहार और
राजपाल राजधानी ये खेलकूद से एक क्वेश्चन मानते थे। यहाँ इतना अगर आप स्कोर करते हैं 100% ही अवेलेबल है स्कोर 100%, आपका 59 और 62 मैंने 60 प्लस आपका क्वेश्चन रहता है सही 100%। और आप जो 40 क्वेश्चन जो लगाते हो 60% आपका क्वेश्चन 100% रहना चाहिए। जैसे कि मान लो सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बिहार की राजधानी पटना, तो कैसे मैं कंफर्म हूँ कि बिहार की राजधानी पटना ही है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास 60 क्वेश्चन वहाँ पे लगा रहना चाहिए। 100 में से 60 क्वेश्चन ऐसा जिसको आपको अंदर से ब्लड मैं 100% सही करके आया हूँ। एक आध दो क्वेश्चन होता है मिस्टेक, तो खैर उसको इग्नोर कीजिएगा, उसको बता फॉलो मत, उसका टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ 10 क्वेश्चन आपको, इसलिए मैं बोलूँ 40 में से अगर 10 क्वेश्चन भी सही होता है आपको भाई 100% रिजल्ट है। तो इस चीज़ के लिए, और हाँ मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ अब। और तैयारी देखिए, सबसे पहले तो आपको टारगेट करना चाहिए सेट, तो आपको डेली लगाइए। सेट से आपको आंकड़ा मिलता है कि आपका कितना स्कोर बेस्ट होता है, कितना आपका नंबर आता है, तो उस चीज़ को भी आपको एक अनुमान लगता है, अनुमानित एक स्कोर होता है कि हाँ सही रहेगा। और मैं अब डेली कोशिश करूँगा एक सेट बिहार पुलिस का सेट आपको मैं लगाऊं, और उस चीज़ का डिस्कशन मैं वीडियो में भी करूँ, ताकि मुझे और कुछ प्लस पॉइंट मिले। तो मैं कल से मैं कोशिश करूँगा कि एक सेट का मतलब आधा घंटा या 20-25 मिनट का होगा मेरा वीडियो, तो उस चीज़ में एक सेट में डेली, भाई टाइम भी बहुत है, जीरो से हीरो बनने का मौका है। तो आई होप मेरी करने का मतलब समझ रहे हो, और उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।